हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 16 बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको इधर डील करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। यह है इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x, कोई फंक्शन हो अब प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x dx इक्वल्स टू e टू द पावर x फंक्शन ऑफ x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। तो जहाँ कहीं भी इस तरह का हो कि इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू कोई फंक्शन प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स, तो कितना होता है इंटीग्रल? तो e टू द पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस c। तो आइए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन लेकिन इंस्पेक्शन मेथड से बनेगा। इंस्पेक्शन मेथड कोई ऐसा नहीं है, इसको अंदाज करना हो कि अरे ये दो जो फंक्शन है, दो जो टर्म है जिसके बीच प्लस का साइन है, इसमें से एक फंक्शन ऑफ एक्स होगा और दोनों में से ऐसा नहीं है कि किसी कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा दूसरा उसका डेरिवेटिव हो। डेरिवेटिव जैसे यहाँ पर देखिए, इसको फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, लेट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव कितना होगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव? कॉस एक्स होता है। तो इसलिए इंटीग्रल आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू ऑफ साइन एक्स के बदले फंक्शन ऑफ एक्स लिख देंगे हम, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एफ डैश कॉस एक्स के बदले क्या रख देंगे हम? एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा। तो अभी आपने पढ़ा है कि इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या हो जाए? इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स साइन एक्स के बदले में क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स और कॉस एक्स एफ डैश एक्स, कॉस एक्स के बदले एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स कितना है? फंक्शन ऑफ एक्स है साइन एक्स, तो ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का एक मेथड से तो अभी हमने बनाया है। अब ये दूसरा मेथड, यहाँ पर उसमें तो मेथड 1 नहीं लिखे थे लेकिन इसमें मेथड 2 लिख देते हैं। चलिए सेकेंड मेथड है, लेट ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू जेड। ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स को हमने जेड मान लिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग वी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी है, तो u इंटू वी के फॉर्म में है। तो ई टू द पावर एक्स इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, और चूँकि u इंटू वी में है तो एक बार साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस एक बार फिर ई एक्स का डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू डी जेड। हाँ, दिस इम्प्लाइज साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स,
तो ई टू द पावर एक्स को ऐसा करते हैं, ई टू द पावर, हाँ चलिए, तो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और डी एक्स तो लगेगा, ये दोनों में डी एक्स है, यहाँ भी डी एक्स लगेगा, यहाँ भी डी एक्स लगेगा, इक्वल टू डी जेड। अब ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा साइन एक्स को इधर कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए, प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो इंटीग्रल आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही तो हमारा फंक्शन है, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो पूरा डी जेड हो गया, डी जेड का इंटीग्रल क्या होगा, जेड प्लस सी, जेड के बदले क्या लिखेंगे, ई टू द पावर साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। अभी जो पिछले मेथड से हमने बनाया था उसका भी आंसर यही था, लेकिन यही मेथड आपको पढ़ना है। तो बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें हमें इंटीग्रल निकालना है फंक्शन x इंटू ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रल निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रल फार्मूला जो इन सब क्वेश्चन को बनाने के लिए यूजफुल होगा वह फार्मूला इंटीग्रल आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। अगर यह फंक्शन इस फॉर्म में आ जाता है ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका इस तरह से ही हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आइए इंटीग्रल आई इक्वल्स टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसा करते हैं हम लोग कि डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, नोमिनेटर में एक्स है, उसमें 1 अगर 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कुछ बात बने। तो ऐसा करते हैं 1 प्लस एक्स, 1 हमने ऐड कर दिया एक्स में और फिर 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, ऐसा हुआ इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा हुआ इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ऐसा हुआ। एक्स के बदले हमने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको देखें, ई टू द पावर एक्स को यहाँ ले जाते हैं और 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर लिखते हैं। 1 प्लस एक्स यहाँ तो कर्ली ब्रैकेट देना ही होगा, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। इसको कैंसिल करेंगे, इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस या माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा हुआ। अब यह भी अगर इसको फंक्शन ऑफ एक्स माना जाए तो 1 बाई 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ मौजूद है, यह इसका डेरिवेटिव है। तो चलिए इसको हम क्लियर करते हैं। लेट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स
ऑफ 1/1 प्लस एक्स ऐसे, या dx को हटा दें, इक्वल्स टू, अब u बाई वी का डेरिवेटिव क्या होता है आप जानते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है ऐसे। अब जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी कैसे होता है, थोड़ा सा टफ है ये। u बाई वी का डेरिवेटिव कैसे होता है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तब v इंटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस u इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऐसे होता है। तो d ऑफ 1/1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, तो 1 जो है वह कांस्टेंट है, उसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 इंटू, चलिए लिखते हैं 0 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस, अब 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव इंटू 1, तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, तो हो गया आपका -1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आया, एफ डैश एक्स का वैल्यू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ दिख रहा है बच्चों, यहाँ से ही हमने ये स्टेप उठाया था, तो 1/1 प्लस एक्स के बदले एफ एक्स, दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू कितना होगा, आई इक्वल्स टू यह होगा इंटीग्रल e टू द पावर एक्स इंटू कर्ली ब्रैकेट 1/1 प्लस एक्स के बदले हम लिखेंगे एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, प्लस का चिन्ह देंगे और फिर -1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना है, एफ डैश एक्स है, तो रखिए एफ डैश एक्स ऐसे dx, चलिए इसको मिटा, इक्वल्स टू, इसका क्या होता है इंटीग्रल e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, अब आपको याद होगा e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स कितना था, फंक्शन ऑफ एक्स कितना था 1/1 प्लस एक्स था, और प्लस सी, यही आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल हुआ, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू 1/1 प्लस एक्स यहाँ है। तो बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें हमें इंटीग्रल निकालना है e टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको आप यह भी फार्मूला लगा सकते थे कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अब भाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन वैसे हमारा पर्पस प्रूव नहीं होगा। सो आई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू, इसको दो रेशनल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, तो 1/1 प्लस कॉस एक्स होगा, नीचे ये पूरा एक टर्म गिना जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, लेकिन ऊपर वाले में 2 टर्म हो जाएगा, तो 1/1 प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया इंटू डी एक्स, ऐसा हो गया, इक्वल्स टू इंटीग्रल e टू द पावर एक्स इंटू, अब ऐसा करते हैं 1/1 प्लस कॉस एक्स मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, प्लस साइन एक्स के बदले में साइन 2 थीटा, ऐसे तोड़ेंगे बच्चों, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और फिर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा हो जाएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स के बदले मतलब साइन थीटा के बदले 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स मीन्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू इंटेग्रल ई टू द पावर एक्स 1/2 रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे, अब प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 सॉरी कॉस एक्स बाई 2, यहाँ भी कॉस एक्स बाई 2 होगा, कॉस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो कॉस से ये कट गया, पावर 1 बचेगा नीचे, तो इसका क्या होगा साइन 2x सॉरी साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटेग्रल ई टू द पावर एक्स टू ब्रैकेट में साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 तो tan एक्स बाई 2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ऐसा हुआ बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे इसका वैल्यू ये आया, इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स इंटू tan एक्स बाई 2 प्लस हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो पुट करते हैं हम कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू tan एक्स बाई 2 पुट करते हैं, tan एक्स बाई 2। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1/2 होता है। सो इंटीग्रल आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रल साइन तब ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू करली ब्रैकेट tan एक्स बाई 2 के बदले फंक्शन ऑफ एक्स प्लस हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 के बदले एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा। अब ये कितना होता है, अभी अभी आपने पढ़ा है कि इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। तो कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रल इस तरह का फंक्शन हो, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, तो कितना हो जाता है इसका इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। इंटीग्रल आई का वैल्यू दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल आई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स में tan एक्स बाई 2 है तो ई टू द पावर एक्स इंटू tan एक्स बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर देखें हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 मौजूद है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रल कितना होगा। तो आइए हम लोग एक फार्मूला एक कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है जिसको हमने अभी अभी पढ़ा है, इंटीग्रल आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखिए हम लोगों ने एक फार्मूला न्यू फार्मूला पढ़ा है जिस पर ये कुछ क्वेश्चन अभी बने हैं, आगे भी बनेंगे। इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी होता है। कोई भी फंक्शन इस तरह का फॉर्म में हो कि ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स हो जाता है। तो आइए पुट कीजिए, ये अभी वैसा ही लग रहा है, इसका ये डेरिवेटिव आप जानते हैं कि पुट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x
अब इसका डेरिवेटिव निकालिए, डिफरेंशिएटिंग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/x², माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू -1/x² हो जाएगा। सो इंटीग्रल आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन e⁻x इंटू 1/x के बदले फंक्शन ऑफ x रखा जाएगा, प्लस -1/x² के बदले माइनस के बदले एफ डैश एक्स रखा जाएगा। तो यहाँ क्या चिन्ह बनेगा, प्लस चिन्ह होगा। तो यह किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में। इसका वैल्यू कितना होता है, इंटीग्रल कितना होता है, e⁻x इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस सी आई इक्वल्स टू, और फंक्शन ऑफ x कितना है 1/x। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा e⁻x इंटू 1/x प्लस सी। ऐसा करते हैं हम 1/x को पीछे इधर ले आते हैं, 1/x e⁻x प्लस सी, यही रिक्वायर्ड इंटीग्रल हो गया। किसी भी फंक्शन को जब आप ध्यान से देखें, अगर इस तरह का हो, रिड्यूस करके इस तरह आए कि इंटीग्रल ऑफ e⁻x इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन e⁻x इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरी फंक्शन ऑफ x, देन देयर इंटीग्रल इक्वल्स टू कितना होता है, e⁻x इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस सी होता है। जो फंक्शन होगा उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन में 1/x फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इसके साथ है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, इंटीग्रल कितना हो, e⁻x इंटू फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू e⁻x इंटू 1/x, e⁻x इंटू 1/x प्लस सी।